मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने हमारे बहुत सारे स्वर कर लिए हैं। आज हम हमारा ओ स्वर करेंगे। क्या करेंगे? ओ स्वर। तो ओ स्वर कैसे करते हैं हम लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले पेज नंबर 17 सबको निकालना है। पेज नंबर 1770। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ओ की प्रैक्टिस करते कि उसको कैसे लिखना है। डन। तो सबसे पहले जैसे कि हमें अ आता है, आ आता है, तो ओ में सिर्फ हमें एक मात्रा ही लगानी होगी। कैसे करना है? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, 1 2 1 2। फिर क्या करना है? 1 2 करके एक स्लीपिंग लाइन करनी है, राइट? ऐसे। डन। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और फिर करनी है स्टैंडिंग लाइन और उसको उसके साथ ज्वाइन कर देना है, राइट? ऐसे इस प्रकार हम लोग उसको जोड़ देंगे। फिर 1 2 3 4 5 कैसे करना है? फिर 1 2 3 4 5 आप कैसे करते थे? फिर ऊपर एक मात्रा और स्लीपिंग लाइन, राइट? चाहे तो आप लोग पहले स्लीपिंग लाइन कर दे और फिर मात्रा करें, और नहीं तो आप लोग पहले दोनों मात्रा कर दे और फिर स्लीपिंग लाइन कर दे, राइट? वो कैसे करना है? जैसे कि हम लोग आ कैसे करते थे? आ से आम, आ से आग, तो वैसे ही करना है। 1 2 3 4 5 6 आ कर दिया, फिर ऊपर एक मात्रा लगा देंगे तो वो हो जाएगा हमारा ओ। पर खास हमें ये याद रखना है कि इस मात्रा को इस स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही करना है, राइट? अगर हम लोगों ने इसको ऐसे किया, राइट, यहाँ पर मात्रा है, यहाँ पर मात्रा, यहाँ पर मात्रा, तो ये होगा रॉन्ग, राइट? इसलिए खास ध्यान रखना है कि हमें कहाँ पर मात्रा करनी है। हमें 1 2 3 4 5 6 ऊपर ऐसे मात्रा करनी है, तो बन जाएगा हमारा ओ, राइट? तो ओ के बाद हम क्या करेंगे? ओ हमने कर लिया। अभी हम लोग डबल लाइन में कैसे करते हैं इसकी प्रैक्टिस? तो हमारी CW बुक में 1 2 3 4 5 6 और ऊपर एक मात्रा, राइट? ऐसे करना है, ना ही कि ऐसे अंदर छोटे छोटे हैंडराइटिंग में इसके अंदर मात्रा, ऐसे नहीं करना है। फिर मात्रा या कोई लाइन ऊपर है, आधी नीचे है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल करना नहीं है। हमें कैसे करना है? बिल्कुल इन दोनों स्लीपिंग लाइन के बीच ही हमारा आ होना चाहिए और इसकी मात्रा है ये इसके ऊपर, राइट? तो इस प्रकार हमें ओ लिखना है। डन। वापस करते हैं, क्योंकि मात्रा लिखने में इसलिए ख्याल रखना पड़ता है कि जब हम लोग ओ की मात्रा करेंगे, राइट, ऐसे और ऐसे करेंगे, जब मात्रा वाले लेसन होंगे आपके शुरू, तो आप लोग अगर मात्रा अलग अलग रखेंगे, स्टैंडिंग लाइन इधर है और मात्रा यहीं वहीं रखेंगे, तो वो रॉन्ग होगा, राइट? इसलिए खास ख्याल रखना कि ये जो हमारी स्टैंडिंग लाइन है ना, दूसरी वाली, उसके ऊपर ही मात्रा होनी चाहिए, राइट? देखो, वापस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग स्लीपिंग लाइन बाद में भी कर सकते हैं, पहले पूरी मात्रा ये कर दे और फिर स्लीपिंग लाइन कर दीजिए तो भी चलेगा, राइट? तो ये था ओ। चलो, अभी ओ तो हमने कर लिया।
यानी कि हमने बहुत सारे स्वर डन कर लिए। तो हम लोग इन स्वरों को याद में भी, लाइन में भी याद होने बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या सीखा था? अ, आ, ई, बड़ी ई। ओके, चलो हम लोग स्लीपिंग लाइन में लिखते हैं ताकि हमें लाइन में याद रहे कि हमने कितने स्वर डन कर लिए। राइट, चलो के बाद क्या आएगा? आ, फिर ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। फिर उसके बाद हमने क्या किया था? री। उसके बाद हमने किया था ए। उसके बाद हमने किया था आई। और आज हमने कर लिया ओ। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ। डन। तो ये हमने कितने स्वर कर लिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इतने स्वर कर लिए हमने। 10 स्वर कर लिए। अभी हमारा एक ही स्वर बाकी रहा है। अभी हमें इसमें ये ख्याल रखना है कि हम लोगों को अगर हमें कोई भी ब्लैंक दिए, देखो किस प्रकार, अगर हमें लाइन में, दीदी क्यों बोल रहे कि लाइन में याद क्यों करना है? अगर हमें कभी किसी ने ब्लैंक दी है कि चलो इस ब्लैंक को कंप्लीट करो, ओके, तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि अ के बाद क्या आता है। तो अ के बाद आता है आ के बाद आती है ई के बाद ई, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर री। तो ये सब हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा वर्ण था, कौन सा स्वर था, उसके बाद कौन सा था, उसके आगे का कौन सा था, पीछे का कौन सा था, वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ऐसा कहा है कि यहाँ पर एक वर्ड दिया है, राइट, और हमें आगे और पीछे का वर्ण लिखने के लिए बोला है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि छोटी ई के बाद बड़ी ई आती है और छोटी ई के आगे आ आता है। ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें दिया है री, तो हमें ये पता होना चाहिए कि री के बाद क्या आता है? ए और आई। ये भी हमें पता होना चाहिए, राइट। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप लोगों को बहुत सारे वर्ण दिए हैं, राइट, आ, ई, अ, आ, ओके, अगर आपको इसमें से कहा कि चलो यहाँ पर अ है तो इसमें से अ आप लोग को कहाँ दिखाई देता है, उसको आप लोगों को सर्कल करना है। तो यहाँ पर है, यस, यहाँ पर है। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आप लोगों को अ ढूंढने के लिए कहा है, चाहे आप लोगों को कोई ब्लैंक दी है कि अ के बाद क्या आता है, ई के बाद क्या आता है, तो वो सब कुछ हमें करना आना चाहिए, राइट। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि हमें लाइन में स्वर याद होने चाहिए। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, और आज हमने किया ओ, राइट। तो चलो अभी हमारी बुक में कौन कौन से शब्द दिए उसको हम देखते। ओढ़नी, ओस। तो ओस यानी कि क्या? देखो एक पत्ते पर जो हमारा पान होता है, पानडू, राइट, उस पत्ते पर एक पानी की बूंद देता है, तो इसे कहते हैं ओस। क्या कहते हैं? ओस। और ओस यानी कि सुबह सुबह जब
सर्दी का मौसम होता है तब सुबह सुबह पानी की बूंदें झड़ जाती है, राइट। हमारे व्हीकल्स पर, हमारे 2 व्हील्स पर, 4 व्हील पर, कई बार हमारे खेत में, पान पर, राइट। तो इसी तरह की पानी की जो छोटी छोटी बूंदें होती है उसको कहते हैं ओस। ओ से ओढ़नी, ओ से ओस और ओ से ओखली, राइट। ओखली यानी कि આપણે શું કહીએ ને કાઈ નહીં દસ્તો, राइट। उस ओखली में हम लोग धान कूटते हैं, लहसुन का कूटते हैं, राइट। तो अदरक कूटते हैं चाय बनाने के लिए, राइट। तो ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी, ओ से ओस और ओ से ओखली। तो इस पेज में हमें क्या करना है, रंग भरो। किसमें रंग भरना है, एक औरत है और ओ से ओढ़नी ओढ़ी है, देखो उसने, राइट। ओ से ओढ़नी ओढ़ी है उसने, तो उस ओढ़नी में हमें अच्छा सा रंग करना है। पर कैसा रंग करना है, बहुत डार्क नहीं, क्योंकि बहुत डार्क हम करेंगे तो फिर उसकी छाप पीछे के पेज में पड़ेगी, राइट। फिर हम लोग उसके अक्षर ध्यान से देख सकेंगे नहीं, इसलिए ओढ़नी में रंग करना है, पर कैसा, एकदम लाइट लाइट, राइट। नाउ अभी हम लोग एक वीडियो देखते हैं जिसमें मैं आप लोगों को ओ से शब्द भी कहूंगी और ओ से कहानी भी सुनाऊंगी, राइट। तो चलो देखते हैं हम हमारा वीडियो। स्टैंडर्ड फर्स्ट स्वर ओ। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ओ से शुरू होने वाले शब्द। ओ से ओम। ओम, हम लोग जब भी कोई भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, हम लोग कोई श्लोक गाते हैं तो हम लोग उसमें ओम का उच्चारण करते हैं। तो वो किससे बनता है, ओ से। ओ से ओम, राइट। फिर ओ से ओला यानी कि हेल, यानी कि बर्फ के टुकड़े। ગુજરાતીમાં આપણે શું કહીએ એને, બરફના કરા પડે, રાઈટ। ओ से ओला। ओ से ओखली, मोटर, मोर्टर एंड पेस्टल। ओ से ओखली, जैसे कि हमने बात की थी कि ओखली में हम लोग सब कुछ कूटते हैं, धान और ऐसा सब कुछ, राइट। ओ से ओढ़नी, स्कार्फ। ओ से ओढ़नी। ओ से ओडिशा। ओडिशा एक राज्य है, राइट। ओ से ओडिशा, जो हमारे भारत देश में आया हुआ है, राइट। ओ से ओडिशा। ओ से ओजोन। ओजोन क्या है, ओजोन क्या होता है, ओजोन ऐसा एक स्तर है जो सूरज से किरणें आती है ना, वो किरणें हमारे लिए हानिकारक होती है, पर हमारी पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन वायु का स्तर होता है, वो हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करती है। वो स्तर जिसके लिए ये जो सूरज की हानिकारक किरणें होती है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, राइट। तो ओ से ओजोन। ओ से ओजोन। ओ से ओर, साइड। हम कहते हैं ना कि हमें इस ओर जाना है, उस ओर जाना है, यानी कि इस साइड, उस साइड, यानी कि ओ से ओर। ओ से ओस, ड्यू, यानी कि जब हम लोग सुबह उठते हैं तो ऐसी पानी की बूंदें हमारे घर के गमले पर, व्हीकल्स पर, सब पर होती है, तो उसको कहते हैं ओ से ओस। ओ से ओमान। ओमान एक देश है। ओ से ओझल, डिसअपियर, यानी कि जब हम लोगों को कुछ हम लोग ठीक से देख नहीं पाते और इस तरीके सा एक एटमॉस्फेयर होता है, उसको कहते हैं ओझल। ओ से ओलंपिक। ओलंपिक क्या है, ओलंपिक
जो हर 4 वर्ष बाद बहुत सारे देश मिलकर उसमें हिस्सा लेते हैं। बहुत स्पोर्ट्स की रमत की एक स्पर्धा होती है, ओ से ओलंपिक, राइट। ओ से ओणम। ओणम एक त्योहार है जो केरला में मनाया जाता है। ओ से ओजस्वी, ब्राइट पर्सन, जैसे कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी। ओ से ओजस्वी, एकदम जो ब्राइट पर्सन होते हैं ना उसको कहते हैं ओजस्वी। तो चलो अभी हम लोग ओ से बहुत सारे शब्द देख लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग ओ की प्रैक्टिस करेंगे। ऑलरेडी हमने बोर्ड में भी इसकी प्रैक्टिस कर ली है, राइट। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ओ की प्रैक्टिस कैसे करनी है। 1 2 3 4 5 6 7। जैसे कि मैंने कहा था कि ये लाइन के साथ ही ये मात्रा होनी चाहिए, इधर उधर ऐसे हमें बिल्कुल करनी नहीं है, राइट। तो चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग ओ की। चाहे तो आप लोग इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करके फिर खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, राइट। चाहे तो आप लोग भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो ऊपर एक मात्रा जो लगानी है वो किधर लगेगी, ये जो स्टैंडिंग लाइन होती है उसी के ऊपर, राइट। चाहे तो पहले स्लीपिंग लाइन कर दो, चाहे तो पहले स्टैंडिंग लाइन कर दो और फिर उसके ऊपर मात्रा लगा दो, राइट। लास्ट टाइम 1 2 3 4 5 6 7, ओके। इसके ऊपर ही मात्रा लगनी बहुत ज़रूरी है। डन। नाउ तो ये था हमारा ओ। तो हमने कितने स्वर सीख लिए, अ आ ई ऊ री ए ऐ ओ। डन। चाहे तो इसको भी आप लोग थोड़ी देर के लिए पॉज करके फिर इसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डन। तो चलो आओ हम लोग ओ की कहानी सुने। आज हमने जो ओ स्वर सीखा है उसकी एक कहानी सुनते हैं। एक ओजस नाम का लड़का था। कौन था? ओ से ओजस। ओ से ओजस। वो ओडिशा शहर में रहता था। कहाँ पर रहता था? ओ से ओडिशा। वो ओडिशा शहर में रहता था और उसको ओणम त्योहार देखने के लिए जाना था। कौन सा त्योहार? ओ से ओणम। फिर एक दिन जब वो सुबह सुबह ओजस उठा तो उसने देखा, क्या देखा कि उसकी जो मम्मी है वो खुले पैर घास के ऊपर चल रही है। फिर उसकी मम्मी ने उसे क्या बताया कि खुले पैर से घास में चलने से जो पानी की उसके ऊपर बूंदें होती है उससे क्या होता है, हमारी सेहत बनती है और हमारी आँखों की रोशनी भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए हमें सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोगों को बिना कुछ पैर में पहनना नहीं है और नंगे पैर हम लोगों को घास पर चलना चाहिए। तो जिसकी वजह से हमारी आँखों की रोशनी तेज हो सकती है और हम लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकते हैं। फिर ओजस को बगीचे में जाना था घूमने के लिए,
पर उसने क्या देखा? वो तो दौड़ता दौड़ता जा रहा था, पर उसने देखा कि आसमान में बहुत काले काले बादल छा गए हैं। और क्या हुआ? थोड़ी ही देर में आसमान से ओले गिरने लगे, बारिश के ओले, जैसे कि हमने आगे बात की। जो बर्फ के गोले होते ना, बर्फ पड़ती है आसमान से तो उसको कहते हैं ओले। तो बहुत ओले गिरने लगे, राइट। इस प्रकार कुछ ओले होते हैं। फिर क्या हुआ? ओजस तो एक पेड़ की ओट के नीचे खड़ा रह गया। ओ से ओट, पेड़ की ओट के नीचे थोड़ी देर खड़ा रह गया। और जब थोड़ी सी बारिश रुक गई तो ओजस जल्दी जल्दी दौड़ता दौड़ता अपने घर चला गया, राइट। तो हमने इसमें बहुत सारे शब्द देखे, ओजस, ओडिशा, ओणम, फिर ओट, ओस, ओला, राइट। बहुत सारे शब्द देखे, राइट। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। तो स्टूडेंट, देखा आपने वीडियो, कितने सारे ओ से शब्द थे और ओ की हमने एक कहानी भी सुनी। कैसी लगी सबको? फाइन। नाउ स्टूडेंट, अभी मैं आप लोगों की छोटी सी एक्सरसाइज करवा रही हूँ। देखो, इस प्रकार अगर कोई भी ब्लैंक हो, यहाँ पर क्या दिया है, अ के बाद क्या आता है और इसके बाद क्या आता है, तो इस ब्लैंक को, इस खाली जगह को हमें कैसे भरना है? तो इसके लिए हमें सारे स्वर याद होने चाहिए, राइट। इसके लिए हमें सारे स्वर याद होने चाहिए। फिर उसके बाद क्या आता है? आ, उसके बाद ई बड़ी, आ ई, आ ई। उसके बाद देखो, उसके बाद नहीं है तो अलग है, ये अलग है। तो ए के बाद क्या आता है? आई। क्या आता है? आई। फिर उसके बाद ये भी अलग है, आ। तो आ के बाद क्या आता है? छोटी ई। उसके बाद आती है बड़ी ई। उसके बाद आता है छोटा ऊ, राइट। तो कोई भी हमें बीच में से, आगे से, पीछे से, कहीं से भी हमें सारे स्वर याद होने चाहिए। ऊ, तो ऊ के बाद आएगा बड़ा ऊ के बाद, बड़े ऊ के बाद आएगा ए। क्या आएगा? ए। और ए के बाद आएगा आई, राइट। आ ई ए आई ओ, आ ई ऊ। फिर ऊ के बाद ऊ, ए और आई, राइट। तो इस प्रकार कोई भी स्वर हम लोग याद करके लिख सकते हैं। डन। नाउ स्टूडेंट, आप लोगों को पाठमाला में ये वर्क कंप्लीट करना है और बुकलेट में भी ओ लिखना है। डन। नाउ स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट सेशन में हमारा लास्ट स्वर है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।